एंड वेलकम बैक टू अ चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, हिंदी की ग्रामर का समास। ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है टॉपिक, पर ये काफ़ी आसान है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ आप अपने कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि समास किसे कहते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा और समास के भेद, और उसके उदाहरण देखेंगे और एंड में हम रिकैप करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन का मतलब होता है नया शब्द। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है रसोई घर, रसोई के लिए घर, और नील गाय, नील रंग की गाय। नील मतलब नीला होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। हम इसे समस्त पद भी कहते हैं, यानी कि समासिक शब्द का दूसरा नाम है समस्त पद। समास के भेद देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जल्दी से हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, इस समास में पहला पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इनमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होते हैं। नोट के लिए इसमें एक पॉइंट दे रखा है, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आजन्म, जन्म, प्रयत्न, यथावधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेकसूर, कसूर के बिना, और निडर, डर के बिना। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको उत्तर पद को अंतिम पद भी कहते हैं, और ये प्रधान होता है इसमें। और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। नोट करने के लिए इसमें एक पॉइंट है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब जगह, मतलब पढ़ने के लिए जगह। राजपूत, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब जो जन्म से देख नहीं सकता। जल्दी से अब दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। हमारा कर्मधारय समास। इसमें समस्तपद रूप से प्रधान होता है और इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने के लिए कोई नया शब्द नहीं बनता। नोट करने के लिए एक पॉइंट है इसमें, कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी कि विशेषता इसमें दिखाई जा रही है। दही वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा, यानी कि विशेषता है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यानी कि विशेषता है। चरण कमल, कमल के समान चरण, विशेषता। नील गगन, नीला है जो आसमान, गगन मतलब आसमान, पर्यायवाची शब्द है, ये भी विशेषता है, यानी कि इसमें विशेषता बताई जा रही है वस्तु, व्यक्ति आदि की। द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने का समूह का बोध होता है। नोट करने का पॉइंट है इसमें कि द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। उदाहरण देख लेते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसुती, 2 सतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे होते हैं एग्जाम्पल जिसमें मेनली इसमें द्विगु समास में क्या क्या लग सकता है, समाहार लग सकता है, समूह लग सकता है, मिलन लग सकता है। मिलन उसमें लगता है जैसे चौराहा, तो आप इसमें ये नहीं लिख सकते कि 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, नहीं, 4 राहें एक जगह आके मिलती है, इसलिए उसको 4 राहों का मिलन लिखा जाता है जब इसका हम समास विग्रह करते हैं। इसको जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे एग्जाम्पल से, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, तो ये जो 3 लोकों का समूह है वो त्रिलोक का समास विग्रह है। और इसमें एक और आ सकता है नवरत्न,
तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। द्वंद्व समास देख लेते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने के बीच में और या का बोध होता है। नोट करने के लिए पॉइंट है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह यानी कि जो हमारा डैश होता है और या का बोध होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। इसमें सीता और राम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो साथ साथ है, सीता या राम नहीं हो सकता, इसमें सीता और राम होएगा। ऊंच और नीच, ऊंच नीच के लिए खरा खोटा, खरा या खोटा। खरा और खोटा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीजें एक बार में नहीं आ सकती। अन्न जल, अन्न और जल। बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रदान न होकर अन्य पद प्रदान होता है और विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता, विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। नोट करने के लिए पॉइंट है इसमें कि बहुव्रीहि समास में अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। उदाहरण देख लेते हैं। त्रिनेत्र यानी कि भगवान शिव की बात कर रखी है। तीन है नेत्र जिसके, यानी कि तीन है आंखें जिसकी। वीणापणी यानी कि सरस्वती माता की बात करें, उनके पास वीणा होती है। श्वेतांबर यानी कि सरस्वती माता। गजानन भगवान गणेश की बात हो रही है। गिरधर भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। रिकैप देख लेते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल एक ऐसे नवीन संक्षिप्त शब्द बनाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। संधि व समास के अंतर के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संधि, इसमें वर्णों का मेल होता है। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। और समास में होता है कि इसमें शब्द का मेल होता है। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। उसको देखो संधि विशेष कहते हैं और दूसरे वाले को समास विग्रह कहते हैं। और उदाहरण के लिए समास में राजा की माता, राजमाता। इसमें मतलब आप प्लस का यूज नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई शब्द से उसको अलग करना होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। समास के प्रत्येक भेद उपभेद का उदाहरण सहित नाम लिखिए। समास के 4 भेद है। अव्ययी भाव समास, उदाहरण प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, उदाहरण राजमाता। द्वंद्व समास, उदाहरण माता पिता। द्वंद्व समास मतलब रिपीटिशन, जैसे द्व और द्व इसमें 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनकी मात्रा के साथ, तो द्वंद्व मतलब 2 बार कोई भी शब्द रिपीट होना, जैसे उल्टा पुल्टा। ऐसे माता पिता, जो वर्ड रिपीट हो रहे हो उनका। बहुव्रीहि समास, उदाहरण के लिए लंबोदर। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं। कर्मधारय समास, उदाहरण मृग नयन। और द्विगु समास, उदाहरण नवरात्रि। द्वंद्व समास और द्विगु समास में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि आए, पर चांसेस होते हैं क्योंकि ये इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। उसमें दोनों पदों के बीच संयोजक चिन्ह होता है, यानी कि डैश। समूहवाची समास नहीं है। उदाहरण माता पिता, माता और पिता। वैसे द्विगु समास देख लेते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उसमें कोई चिन्ह नहीं होता। यह समूहवाची समास है। उदाहरण तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अब नॉर्मल टेबल देख लेते हैं हमारी। समस्त पद राधा कृष्णा, विग्रह राधा और कृष्णा। और ये कौन सा हुआ? द्वंद्व समास के लिए मैंने बताया था कि जो रिपीट होता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। सेना नायक, सेना के नायक, तत्पुरुष समास। निडर, डर नहीं है जिसमें, अव्ययी भाव समास। मृग नयन, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास। नवरात्रि, नवरात्रि का समूह, द्विगु समास। राजपुत्र, राज के पुत्र, तत्पुरुष समास। चाय कॉफी, चाय तथा कॉफी, द्वंद्व समास। तथा की जगह इसमें ज्यादा सूट जो करेगा, चाय और कॉफी है, चाय या कॉफी, इसमें ज्यादा सूट करेगा। तथा तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी आपको लिखने को पेपर में। अगला टेबल देख लेते हैं। 12 है सींग जिसके, 12 सिंगा, बहुव्रीहि समास। पंचतत्वों का समूह, पंचतत्व द्विगु समास। मैंने बताया था कि द्विगु समास में जो होती है संख्या आती है। नीले, नीला है जो कमल, नील कमल, कर्मधारय समास। कोश का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तत्पुरुष समास। प्रधान के जो अध्यापक, प्राध्यापक, कर्मधारय समास।
शुभ है जो आगमन, शुभागमन, कर्मधारय समास। दया नहीं है जिसमें, निर्दय, अव्ययीभाव समास। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, कर्मधारय समास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो आपके फ्रेंड्स समाज नहीं समझ पा रहे वो इस वीडियो को देख के इजली समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।